हमारी ज़मीन अब इस काबिल नहीं है कि वो कुछ पैदा कर सके। हमने यूरिया डाल डाल के साल की 3-3 4-4 फसलें लेके ना उसको तबाह करके तबाह कर दिया। ये जो आप मिट्टी उठाते हैं ना, एक अगर आपने उसको ऐसे उठाया ना, उसके अंदर अबाउट 2 बिलियन माइक्रोब्स होते हैं। भाई अब आप टोटली खाद पे डिपेंडेंट है, ज़मीन के अंदर अपना कुछ भी नहीं रहा। यार ये देखो यार, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का मैं कोई हिसाब हम नहीं समझ सकते भाई। उसने ना कैल्शियम खाया, उसने ना आयरन खाया, ना उसने जिंक खाया। जिंक कहाँ से आ गया? उस वर्मी कंपोस्ट में जिंक भी है। ये जो टमाटर है जो हम खा रहे हैं, ये जो केमिकल हम डाल रहे हैं, इसकी वजह से 50% न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसकी। काम वो करना है जिसमें मिनिमम 2 विन्स ज़रूर हो। 1 विन वाला काम नहीं करना। मैंने उसको कहा कि वो काम सोचती जाओ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विन हो। अच्छा, अब वर्मी कंपोस्ट के आप विन्स देखें। आप डर सुनिएगा। पहला विन ये है कि आप अर्न कर रहे हैं एक ऐसा बिजनेस जिसमें हर 60 डेज़ के बाद आपका स्टॉक डबल हो रहा है, आपके वर्म्स डबल हो रहे हैं। भाईजान साहब भाई आप ज़रा सोचें, ज़रा 35,000 से कहाँ पहुँची? 30-35 लाख पहुँचे 6 महीने के अंदर। हर 2 महीने बाद वर्म्स जो हैं अपने आप को डबल करते हैं, इतनी हैवी ब्रीडिंग करते हैं। हर 3 हफ्ते के बाद एक वर्मी कंपोस्ट का जो वर्म है ना, वो एक अंडा देता है। कितने देता है? एक। उसमें से वर्म्स पता कितने निकलते हैं? 5। आप उसका अंडा, मैंने यहाँ रखे हुए थे ना अंडे जमा कर करके ना, इतनी से उसमें पानी गोबर डाला, सिर्फ 3 अंडे डाले और कंडीशन उसकी ठीक हो गई, मॉइस्चर लेवल ठीक है, टेम्परेचर ठीक है। जब मैंने 1 हफ्ते बाद उसको खोला ना, तो 8-10 छोटे छोटे वर्म्स जो है ना इधर उधर लपक रहे। हर 3 हफ्ते के बाद अंडा देता है और एक अंडे में से 5 देता है। 8 होते हैं उसके अंदर, लेकिन बचा के 5-4 एवरेज बचते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, हर 3 हफ्ते के बाद वो दे रहा है। तो एक तो आपका विन है कि आप पैसा बना रहे हैं। दूसरा विन ये है भाईजान कि हमने अपनी ज़मीन कर ली है तबाह। हमारी ज़मीन अब इस काबिल नहीं है कि वो कुछ पैदा कर सके। हमने यूरिया डाल डाल के साल की 3-3 4-4 फसलें लेके ना उसको तबाह करके तबाह कर दिया। वो ज़मीन जो है, अब ये देखिए, अब करते हैं हम यूरिया का और वर्मी कंपोस्ट का कंपैरिजन। जब आप यूरिया डालते हैं ना एक दफ़ा, तो यूरिया की ख़ास बात ये है, मैं टेक्निकल वर्ड के नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये वगैरह वर्ड यूज़ नहीं करता। मैं सादी सी आपको ये बात बताता हूँ कि आपकी ये ज़मीन थी, बिल्कुल वर्जिन लैंड थी। सोचें वहाँ कुछ भी नहीं था, आपको वर्जिन लैंड मिल गया, आपने जंगल झाड़ियाँ साफ़ की, आपने फसल लगा दी, तो वो जो ज़मीन की न्यूट्रिशन थी, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, वो आप 100 कर लें। आपने वहाँ फसल लगाई, गंदम लगा ली, गन्ना लगा लिया, कॉर्न लगा ली, जंतर लगा लिया, जो भी लगा ली। जब साथ आपने उसको 3 महीने बाद फसल को उतारा यूरिया डाल के, उस ज़मीन की जो 100% वैल्यू थी ना, माइक्रो इकोसिस्टम जो बिल्ड हुआ था ज़मीन का, सॉइल का, वो 50% पर रह गया। आप 3 फसलें लें, 3 साल के बाद बेकार। अब आपको डबल, आपको कंटिन्यूसली यूरिया की बढ़ाते रहना पड़ेगी। और हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे, अच्छा अभी मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है, अब ये कहानी चल रही है, अभी आप देखिएगा ज़रा। ठीक हो गया, आपने यूरिया डाली, अब आपने पहली फसल, वर्जिन लैंड था आपका, आपने उससे पहली फसल उठाई, 2-3 दफ़ा यूरिया डाली, यूरिया ने अंदर जाके केमिकल ऐसा मारा, सारा प्रोटोजोआ, सारा फंगाई, सारा बैक्टीरिया की ऐसी तैसी फेर दी, खलास। ये जो आप मिट्टी उठाते हैं ना, एक अगर वर्जिन लैंड है, अगर आपने खाद नहीं डाली, अगर आपने उसको ऐसे उठाया ना, उसके अंदर अबाउट 2 बिलियन माइक्रोब्स होते हैं चमचे में। आपने उसके अंदर इतने यूरिया डाली कि उसकी ऐसी तैसी हो गई। अब उसकी 50% कैपेसिटी रह गई। आपने एग्री डाली, 25 रह गई, आपने एग्री डाली, 15 रह गई, उसके बाद वो 0 हो गई। अब आप टोटली खाद पे डिपेंडेंट है, ज़मीन के अंदर अपना कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, यूरिया वो चीज़ है जिससे बम बनता है, आपको पता नहीं है। ठीक है, अब आप ज़रा सोचिए कि उसके अंदर कितनी हीट है कि उससे बम बन जाता है। वर्मी कंपोस्ट के प्लांट्स लग रहे हैं, पूरा एरिज़ोना भरा दिया उन्होंने। एरिज़ोना तो उन्होंने भर दिया वर्मी कंपोस्ट प्लांट से। अब होता ये है, देखें, आपकी फसल को 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये यूरिया आपने डाली, उसने ये तो जल्दी से दिए, लेकिन वो जो ज़मीन की अपनी सलाहियत थी ना, उसके माइक्रोब्स थे जो नेचुरली इसको पैदा करते थे, उनको मार दिया। देखिए ये साइड इफ़ेक्ट है ना भाई। आप दवाइयाँ खाते हैं, आपको अल्सर हो जाता है, आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है या हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ये बिल्कुल वही ज़मीन का हिसाब है। ज़मीन को आप अपना पेट ही समझिए। तो आपने उसमें एक दवाई डाली, आपका हेडेक तो दूर हो गया, लेकिन आपका स्टमक अपसेट हो गया। अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोविड में इलाज कराया या जिनको वो डेंगू हुआ,
अब उन्होंने इलाज करवाया लेकिन लाइफ लॉन्ग उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं। तो ये है यूरिया का इशू, ठीक है। दूसरी बात कि यूरिया, अब ये एक विन तो वो हो गया, दूसरा विन ये हुआ कि आप जो जब ये डालेंगे वर्मी कंपोस्ट जो इंडिया डाल रहा है इस वक्त, तो वर्मी कंपोस्ट केमिकल नहीं है। वर्मी कंपोस्ट बेसिकली, यार ये अमेजिंग है रेहान भाई, ये ज़रा आप ज़रा देखेंगे, मैं आपको इस तार से बताता हूँ। वर्मी कंपोस्ट भाईजान 4 इंच का कीड़ा है, तकरीबन इतना लंबा। जब ये फुल लेंथ में होता है रेहान भाई, इतना होता है, ठीक हो गया भाई। इधर इसका मुंह है, इधर यहाँ पे इसके 4 दिल हैं, उसके बाद इसका गिजर्ड है, पोटा, उसके बाद अल्लाह की कुदरत देखे यार, ये सुनने वाली बात है। ये इसकी पूरी, ये जो बाकी के 3.5 इंच है ना, ये अल्लाह ने इसकी फैक्ट्री लगाई हुई है यार। इतनी अमेजिंग बात है। ये यहाँ से गोबर इसने खा के जब ये यहाँ चलना शुरू हुआ ना, आप समझिए कि अगर बड़े स्केल पे देखनी हो ना, तो ये 1/4 किलोमीटर की एक फैक्ट्री लगी हुई है ये इतनी सी। इस इतने से टाइम में जब तक वो इसको एक्सक्रीट करेगा, इसके अंदर 14 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स ऐड हो चुके होंगे। दिस इज एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन बी, विच कन्वर्ट्स नेक्टर इनटू हनी, एंड हियर that is for human beings to consume, and here we have an insect that is eating nectar, gobar, and producing honey for the soil, black gold। और आप देखिए कि दोनों कीड़े हैं छोटे से, और ना आप मक्खी के पेट से निकले हुए हनी की रिप्लेसमेंट आपके पास, और ना कीड़े के पेट में से निकले हुए वर्मी कंपोस्ट की रिप्लेसमेंट। अल्लाह ताला ने कहा तुम इंसान बने पड़ते फन्ने खान बहुत बड़े, ये लो मैं तुम्हारी ज़मीन के लिए जो न्यूट्रिएंट बना रहा हूँ ना, तुम इसको कोई अपनी तरफ से बना के दिखा दो, और ये शहद है, ये मक्खी के पेट से निकाल रहा हूँ, तुम इन दोनों चीज़ों को बना के दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊँ। इंसान ये दोनों चीज़ें नहीं बना सकता। तो उसके इसमें से जो निकलते हैं ना, अब वो 14 न्यूट्रिएंट्स जो वर्मी कंपोस्ट उसने दी है, बिल्कुल टी की तरह होती है, उसमें 14 न्यूट्रिएंट्स होते हैं यार। ये देखो यार, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का मैं कोई हिसाब हम नहीं समझ सकते भाई। एक पौधे को 14 न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये 14 का नंबर मैजिक नंबर है, ये याद रखना, बहुत सी जगहों पे अप्लाई होता है। 14 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और एक कीड़े में से जो वर्मी कंपोस्ट निकलती है खा के, उसका जो फुजला है, वेस्ट है, उसमें एग्जैक्टली 14 वो कंपोनेंट्स हैं। 4 मैक्रो, फिर बाकी के 5 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और फिर 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे उसमें से निकल के अल्लाह ताला ने कहा ये ए फाड़ फिर ए करके दसो तुसी। अभी ये कहानी चल रही है भाई। अब वो जो उसके पोटे में उसने गोबर खाया, ये प्रोसेस चल रहा है ना। 14 न्यूट्रिएंट्स कहाँ से बने? जिस तरह हमें बी का पता नहीं उसने कहाँ से बना दिया, हमें ये भी नहीं पता इंसान को आज तक कि गोबर में से वो 14 न्यूट्रिएंट्स भाई ने कहाँ से बना दिए। उसने ना तो नाइट्रोजन खाई, उसने ना कैल्शियम खाया, उसने ना आयरन खाया, ना उसने जिंक खाया। जिंक कहाँ से आ गया? उस वर्मी कंपोस्ट में जिंक भी है। ये तो एक बात हो गई। अब आए अगली बात की तरफ। जो 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए ना, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, ये भी वो जब तक वो बाहर निकलेगा ना, तो ये भी उसके अंदर मौजूद होंगे एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी में जितनी एक चमचे में रिक्वायर्ड होनी चाहिए ना, रिक्वायर्ड उसमें मौजूद होंगे। आप ये मिट्टी में डाल दें, वो सारे 14 न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, और ज़मीन के अंदर वो जो 4 मेन कीड़े हैं, जरासीम्स हैं, जो उसको बनाते हैं, सिंगल सेल्स जो हैं, वो भी ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। अब कितने विन्स हो गए? अच्छा, अब आप ये देखिए, तो अभी लिस्टें बड़ी मौजूद है, नेट के ऊपर बड़ी मौजूद है। ये जो टमाटर है जो हम खा रहे हैं, ये जो केमिकल हम डाल रहे हैं, इसकी वजह से 50% न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसकी। बहुत सी सब्जियां रेहान भाई जिनकी 30-40% जो नॉर्मल न्यूट्रिशनल वैल्यू हुआ करती थी ना 1960 से पहले, ये 1960 से उन्होंने नापना शुरू किया हुआ इसको, 30%, 25% रह गई हुई है भाई। ये देखिए चाय की पत्ती, आप इसको ये ले। भाई एनईडी ऑफर करने लगी है। एनईडी का वाइस चांसलर खुद चल के आया है और कहा ही आप हमारी यूनिवर्सिटी में कोर्स कराएं। इंडिया में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को करा रहे हैं, IIT के स्टूडेंट्स को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स को करा रहे हैं कि ये प्लांट्स लगाओ। कहाँ यार दुनिया कहाँ जा रही है? हमारे उसके वो रिश्ता ही नहीं, वो गोरी से गोरी लड़की ढूंढना शुरू कर देता है पटाख कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली, और उसका 2.5 GPA होता है, जवान के बच्चे का नौकरी होती नहीं, और पटाख गोरी लड़कियां ढूंढ रहा होता है, और जहेज़ में गाड़ी भी क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कर ली, और पकड़। और वो ये सिखा रहे हैं कि भाई पूरे इंडिया में प्लांट लगा दो। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं भाई? वो दोनों काम कर रहे हैं। वो पहले कह रहे हैं कि इसमें से बायोगैस बनाओ,
और बायोगैस के बाद वो जो स्लरी उसको बोलते हैं ना, वो जो निकलता है सूप, उसमें फिर कीड़े छोड़ो। स्लरी हो गई। देखिए अभी जो गोबर हम लाते हैं उसको हमें धोना पड़ता है 3 दफ़ा, 5 दिन तक धूप लगानी पड़ती है, उसको धोना पड़ता है, हाँ ना। मीथेन निकल गई ना, मीथेन से तो बायोगैस बन गई, खत्म। इसको दोबारा खाता है? नहीं खाता, हाथ भी नहीं लगाता, हाथ भी टच नहीं करता। सेपरेट कैसे करते हैं गोबर और? हाँ, ये हम 1 फीट का इसको करते हैं, ये ऊपर डालते हैं। अल्लाह की कुदरत है रेहान भाई, सिर्फ ऊपर के 4 फीट में रहेगा, ऊपर का खाता जाएगा ऐसा मलाई की तरह। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, वो विन विन की बात हो रही थी ना, एक विन आपका हो गया, एक विन ज़मीन का हो गया, एक विन वो फ्रूट का हो गया कि जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई, 1960 से पहले वाली हो गई, ठीक है। एक विन अल्टीमेटली जिससे आपने गोबर उठाया उसका हो गया, एक विन उस लेबर का हो गया जो आपने वहाँ एंगेज की हुई है। 5 विन होते हैं।